1978 में पीपल्स टेम्पल ने जिम जोन्स के नेतृत्व में एक धार्मिक पंथ ने गयाना में सामूहिक आत्महत्या के लिए 900 से अधिक लोगों को तैयार किया और लोगों की जान ले ली। और ऐसे ही अभी केन्या में एक प्रलय दिवस पंथ ने 400 से अधिक लोगों की जान ले ली, या कहिए उन्हें मरने के लिए तैयार कर लिया। पॉल मैकेंजी एक टैक्सी ड्राइवर से धर्म प्रचारक बन जाता है और 2 दशकों से वो धार्मिक नेता के रूप में एक विशाल 800 एकड़ से अधिक का मालिंदी के पास केन्या में एक परिसर तैयार करता है, साकाहोला के जंगल में, और एक चर्च बनाकर लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि जो धर्म है वह शिक्षा से खराब हो जाता है, धर्म के माध्यम से हमें ईश्वर तक जाना है। यह आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लोगों को बिगाड़ता है, यह आधुनिक शिक्षा व्यवस्था हमें जो है दूर ले जाता है ईश्वर से। और यह जो पॉल मैकेंजी का धार्मिक समुदाय साकोहोला के जंगल में केन्या में यह मानता है कि ईश्वर को ईसा मसीह के दूसरे अवतार की हमें तैयारी करनी है, और ईश्वर की जो वचन शक्ति है उसके शिक्षाओं का, उसके आदेशों का अनुसार अब उसके अंत की भविष्यवाणी वह करता है, और अपने टीवी शो और यूट्यूब के माध्यम से लोगों को यह बताया 2023 के शुरुआत में कि अब हमें ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर का अवतार होगा, उसकी हम तैयारी करेंगे। और एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसके भाई और भाभी ने पॉल मैकेंजी के आदेश पर अपने बच्चों को भूखा मार डाला। शिकायत हुई, अधिकारियों ने तलाशी ली, परिसर से सब मिले, मैकेंजी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक मजिस्ट्रेट ने उसे रिहा कर दिया। और उसके बाद वो साकोहोला के जंगल में लौटकर तेजी से अपनी तैयारी करने लगा और लोगों को यह कहा कि अब दुनिया में के अंत का समय आ गया। उसने अगस्त में कहा कि दुनिया का अंत हो जाएगा और अगले 1000 वर्षों तक शैतान दुनिया पे शासन करेगा, शैतान का राज रहेगा। तो हमें ईश्वर के पास जाना है, खुद को और अपने बच्चों को भूखा मार के ईश्वर तक पहुंचना है, यीशु से मिलना है, यीशु के पास जाना है। और उस योजना को उसने 3 चरणों में लागू किया। सबसे पहला थीरू, जिसमें बच्चों को मारा गया, फिर महिलाओं को और फिर पुरुषों को, और तीनों को मारने का जो तरीका कि भूखा रहकर मृत्यु तक, माँ बाप ने पहले अपने बच्चों को मृत्यु तक पहुंचाया, फिर महिलाओं को भूखा रखकर मृत्यु तक पहुंचाया गया, और फिर अंततः पुरुष सदस्यों ने मृत्यु तक गए। आप सोचिए कि धर्म के नाम पर दुनिया में ऐसे पंथ, ऐसे समुदाय काम करते हैं जो लोगों को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि अब शैतान का युग आने वाला है, अब ईश्वर के पास हमें जाना है, नहीं तो अगले हजारों साल शैतान का शासन रहेगा। शैतान की शासन में हमारा जीवन दूभर हो जाएगा, हम ईश्वर से और दूर चले जाएंगे। और इस नाम पे 400 लोगों की जान ले ली गई। अब पॉल मैकेंजी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सोचिए जिन 400 लोगों ने अपनी जीवन को भूख से खत्म कर दिया, तरफ तरफ के जो लोग मर गए, माँ बाप ने अपने बच्चों को अपने सामने भूखों तरपा के मारा, फिर अपनी जीवन साथी को, और फिर अंततः पुरुष सदस्यों ने किया। तो इसका कारण जो है यह है कि जो ईसाई धर्म के अंदर जो रोमन कैथोलिक हैं या एंग्लिकन चर्च है या ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उन सभी में एक हायरार्की होती है और नियमों द्वारा संचालित होता है। लेकिन दुनिया में, केन्या में या कई ऐसे जगह पे कई ऐसे इंजील चर्च, ईश्वर के चर्च सामने आ जाते हैं जो लोगों को इस बात के लिए तैयार करता है कि हमें ईश्वर तक जाना है या ईश्वर तक जाने के लिए हमें आत्महत्या करना। क्यों? क्योंकि ऐसे चर्चों में कुछ स्वतंत्र लोग ऐसे चर्चों की स्थापना करके लोगों को इस बात के लिए तैयार करते हैं। न वहां कोई हायरार्की है, न नियमों
का माध्यम चलता है वहां, और ईसा मसीह तक जाने, ईश्वर तक जाने के नाम पे लोगों को मरने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे में दुनिया के सभी देशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके देश में धर्म के नाम पर धार्मिक पंथ जो हैं किस तरह काम कर रहे हैं। राज्य और धर्म का सेपरेशन के नाम पे हमें धार्मिक पंथों को, धार्मिक समुदायों को, लोगों को मारने की छूट नहीं दी जा सकती है। लोगों को मरने के लिए मजबूर करने, तैयार करने की छूट नहीं दी जा सकती है। इसलिए सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, और ऐसी स्थिति हमारे भी देश में हो सकती है, भारत में। तो भारत सरकार को भी हमें यह ध्यान रखना है कि कोई ऐसे धार्मिक पंथ या समुदाय हमारे देश में तो काम नहीं कर रहे। थैंक यू।